बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिल डाटा ऑटोमेटिकली एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने जब काम को कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जैसे कि सीरियल नंबर है, जैसे कि ये मंथ्स हैं या कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो कंटिन्यूसली आप उसमें जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये रिलेशन बरकरार रहे। शुक्रिया। वो एक के बाद दोबारा से वो रिपीट हो रही है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपके पास आए, या कुछ ऐसी डेट्स या मंथ्स हैं जो आप चाहते हैं कि वो उसी पैटर्न में आए और सिस्टम के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक या तो आए या आपके तय किए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक आए। तो उसके लिए हम एक फीचर है जो यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं फिल डाटा। यहाँ पे आप होम टैब में बिल्कुल एंड के जो वो पोर्शन पे आएंगे तो वहां पर एक चीज है फिल डाटा। ये आपको स्पेसिफिक इस शीट पे ले जाके दिखाता हूँ। फिल डाटा आपको किस तरह से कैसे बेनिफिट दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप एक डाटा बना रहे हैं, जैसे इस शीट पे मैंने कुछ चीजें ये बनाई हुई हैं। सीरियल नंबर आपको जनरेट करना है, तो सीरियल नंबर समटाइम मैंने यूजर्स को देखा है वो मैनुअली इसको इनपुट कर रहे होते हैं 1 2 3 4, या समटाइम फॉर्मूला लगा के इसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं लाइक दिस एंड प्लस दिस। इन दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे से ड्रैग कर दिया। ये एक फिल का सीक्वेंस है। यही काम अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर 7 पे करें तो ये इस टेबल तक ऑटोमेटिकली डबल क्लिक करने से ऑटो फिल हो जाएगा। कंटिन्यू सीरियल नंबर 1 इंक्रीमेंट के साथ ऑटोमेटिकली जहां तक ये डाटा या इसका टेबल डिफाइन किया गया है वहां तक ऑटोमेटिकली। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको टूल से पकड़ते हैं और इसको ट्रैक करके नीचे ले जाते हैं। इसी तरह अगर हम फिल की कमांड को यूज करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं या इसको हम रेंज देते हैं यहां तक ये हमें फिल करके दे। फिल पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे प्रेस करेंगे सीरीज। कॉलम आपने हाईलाइट किया हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम वाइज है। लीनियर डिफाइन है, स्टेप वैल्यू 1 होनी चाहिए और इसके बाद आपको सिंपल प्रेस करना है ओके। ऑटोमेटिकली सीरियल जनरेट हो जाएगा। ये तो जस्ट 22-23 रोज का डाटा है, तो ये सेकंड के भी 1000वें हिस्से में इसने इसको इफेक्टिव कर दिया। अगर ये डाटा हजारों रोज पे हो तो भी ये इतना टाइम नहीं लेगा, ऑटोमेटिकली सीरियल जनरेट कर देगा। सिर्फ बात सीरियल की नहीं है, समटाइम आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप उसमें डिफरेंट किस्म का पैटर्न रखना चाहें। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे 1 3 5 7 आ जाए, तो आप एक प्रेस करते हैं, फिल पे जाते हैं, सीरीज पे जाते हैं और यहाँ पे आप इसको कहते हैं कि स्टेप वैल्यू 1 की बजाय 2 कर दो, तो हर एक में 2 ऐड होना शुरू हो जाएगा। 1 3 5 7। इसी तरह आप इसको कहते हैं कि मुझे 2 4 6 8 कर दे, इट्स क्वाइट इजी। सीरीज पे जाते हैं और आप इसको यहाँ पे पैटर्न क्या दे रहे हैं 2 का, 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आपने डिफाइन कर दिया। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा डाटा भी आपके पास हो सकता है कि आप इसमें कहें कि मुझे जो है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं इसमें ट्रेंड जनरेट कर दूं सिंपल, तो ऑटोमेटिकली 1 प्लस के साथ ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये काम शुरू करे, इंक्रीमेंट 1 ही हो लेकिन 15 पे रुक जाए जाके, तो 15 से ज़्यादा सीरियल नंबर जनरेट नहीं होगा। आप अपने एक कुछ ऐसा डाटा है, आप कहते हैं कि सिर्फ 1000 रोज का है, मुझे सीरियल सिर्फ 1000 तक जनरेट कर दे। आपको नहीं पता आपने कितनी रोज हाईलाइट करके नीचे सेलेक्ट कर दी हैं, लेकिन कमांड आपने इसको दी है फिल की, तो सिंपल क्या करेगा, उसको उसी रोज तक जो आपने नंबर डिफाइन कर दिया वहां तक जनरेट कर देगा। सिंपल क्या है, 1 प्रेस करते हैं, इसको फिल करते हैं और इसमें जो भी आपको सीक्वेंस चाहिए, एक के बाद मुझे अगर इसमें 5 का इंक्रीमेंट चाहिए, स्टेप वैल्यू 5 चाहिए, तो ये हर एक में 5 का एडिशन होना शुरू हो जाएगा। कि यही काम आप रो वाइज भी कर सकते हैं।
लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ कॉलम पे है, एक तरफ मौजूद है, आपने इसको हाईलाइट किया यहाँ तक, तो सिंपल फिल सीरीज ट्रेंड, तो ये ऑटोमेटिकली रो वाइज भी शुरू हो जाएगा। जो आपने रेंज दी होगी वहां से वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए। इसी तरह इसमें एक चीज और भी मौजूद है कि हम अगर यहाँ पे लिखते हैं जैन, तो ये सबको पता है कि जैसे ही ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे तो इसके अंदर ये प्री डिफाइंड कस्टम लिस्ट होती है जो डिफॉल्ट में मौजूद होती है। जिस पैटर्न पे आप चाहते होंगे उसी पैटर्न में ये आपके पास ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। शॉर्ट लिखा था तो ठीक है, कंप्लीट लिख दिया तो कंप्लीट वर्ड आना शुरू हो जाएगा। डेट मुझे इसमें चाहिए, ऑटो फिल चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ तक ये डेट कंटिन्यू चाहिए, तो सीरीज पे जाते हैं, डेट देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई और डे आ गया है। डेट का यूनिट क्या है, डे, कॉलम वाइज है, डेट ऑटोमेटिक हो गई क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट डेट का सिलेक्ट है, और डे है इंक्रीमेंट 1 होगा, तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस तारीख से ऑनवर्ड आके फिल कर देगा। रेंज आपकी जितनी भी होगी, आप इसमें स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि मुझे इस तारीख तक चाहिए, इस तारीख पर रुक जाए। डेट भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ 1 जनवरी 2022 है, 2 जनवरी 2022 है, इसको हमने क्या डिफाइन किया, 2 जनवरी से शुरू करना है तो सिंपल हाईलाइट किया आपने, सीरीज डेट एंड यूनिट डे, इंक्रीमेंट 1 है, उसी तारीख से ये ऑटोमेटिकली डेट फिल हो जाएगी। आपको स्पेसिफिकली टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कुछ यूजर्स को ये फॉर्मेट सेट किया हुआ है इसलिए ये इस डिस्प्ले में आ रही है। डेट के ऊपर एक स्पेसिफिक पूरा सेशन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, डेट को किस तरीके से आप इनपुट करें। फिर 1/1 2022 है, फिर उसके नीचे 1/2/2022 टाइप कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप इसको टाइप करें, आप इसमें से इसकी फिल कमांड को यूज कर सकते हैं। कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास आ सकती है, ऐसा डाटा हो सकता है कि जो आपको मंथली एक मरतबा आप इनपुट करते हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी की पहली तारीख है, मुझे यहाँ नीचे इसके फरवरी की पहली चाहिए, उसके बाद मार्च की पहली, अप्रैल की पहली, तो मैं टाइप करूं या मैं इसमें एक फार्मूला ऐड करूं, जनवरी में +31 करूं, फिर फरवरी में कम होंगे, तो ये गलत है। इसके लिए सिंपल सी कमांड यूज करते हैं, फिल सीरीज में एंड देन मंथ, इंक्रीमेंट 1 करे और पूरा मंथ जनरेट करे। अब मंथ में अगले फरवरी में डे कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अगले ही महीने की पहली तारीख को ऑटोमेटिकली फिल करेगा जो आपने इसको कमांड दी है। इसी तरह मंथली हमने दिया इसमें कि हर महीने की 15 तारीख जो है वो हमें यहाँ पे 15 चाहिए, सिंपली फिल सीरीज एंड देन मंथ, कॉलम वाइज ऑटोमेटिकली है, डेट खुद ब खुद सिलेक्ट हुई क्योंकि फॉर्मेट डेट है, और मंथ आपने डिफाइन कर दिया। तो हर महीने की 15 तारीख, डे उसमें कोई भी बन सकता है। इसी तरह हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ये वीकली है, ये वीकली है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये डिफाइन करके दिखाए, संडे से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको वीकली डिफाइन करेंगे, वीकडे बताएंगे इसको कि इस डेट में इंक्रीमेंट करके वीकडेज को कैलकुलेट कर दे, तो इसमें ये वीकडेज हमने अपने सिस्टम पे डिफाइन किए हुए हैं, बाकी सारी डेट्स लेके आएगा अदर देन सैटरडे संडे। संडे से शुरू किया था इसलिए संडे मौजूद है, अदरवाइज दूसरे देखें फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं है, 8 और 9 तारीख यहाँ से मौजूद नहीं है, ये सिर्फ वीकडेज हैं। हमने इस सिस्टम पे वीकडेज डिफाइन किए हुए हैं, तो जो आपने डिफाइन किए होंगे वही आएंगे, जो ऑफ डेज होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे। अभी ये 1 तारीख से था, हम इसको शुरू कर देते हैं 2 तारीख से, दोबारा इसको ट्राई करते हैं। फरवरी की 2 से शुरू किया हमने, फिल करते हैं, सिर्फ हमें वीकडेज चाहिए। ये जो साइन आ रहा था, ये इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है इस कॉलम के अंदर फिट नहीं है प्रॉपरली, तो डबल क्लिक करके इसको फिट कर देते हैं। फरवरी 2, 3, 4, 5, 4 के बाद 5 और 6 नहीं है क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे संडे था, ये जस्ट वीकडेज को इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। कितना आसान हो जाएगा अगर यही काम अगर आप बहुत लंबे डाटा के साथ करना हो, कितना मुश्किल होगा आपको इसको मैनेज करना। फिल डाटा के कमांड से कितनी आसानी हो जाती है। इसी तरह अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ईयरली चाहिए, तो बहुत आसान है, सिंपल, आप जो है वो इसको 1 जनवरी 1, 22 है,
सिलेक्ट करते हैं, सीरीज पे जाते हैं और इसको ईयर डिफाइन कर देते हैं। डेट ऑटोमेटिक है, कॉलम वाइज है और ईयर है। ईयर तो हर साल का जनवरी पहली किस तारीख में बनेगी, 22 की, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ऑटोमेटिकली ईयर जो है वो इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये डेट के साथ ये सारे कॉलम्स आप इसको इस तरह से कंप्लीट फिल कर सकते हैं। बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन हो तो इसमें कोई इशू नहीं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आते हैं हम यहाँ पे लीनियर, हमने बात कर ली, जो आपका सिंपल कॉलम के साथ इंक्रीमेंट होगा। आप जितना स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू बताएंगे उस दरमियान में होगा। ट्रेंड ऑटोमेटिक है, ट्रेंड पे क्लिक करते हैं तो सब चीज डिसेबल कर देता है और सिंपल इंक्रीमेंट 1 करता है। डेट चीज कोई भी हो, डेट हो, वीक हो, कुछ भी हो। हम बात कर रहे हैं अभी ग्रोथ। हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मिसाल के तौर पे ये 250 रुपीज जो है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है। हम ये करना चाहते हैं कि ये हर साल इसमें जो है वो 1.50% इंक्रीज हो जाए। जैसा कि सैटरडे जनवरी 1 2022 में 250 है तो 23 में ये 1.5% इंक्रीज के साथ हमें दिखाए। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन 15-20 रोज की है तो ये तो बहुत आसान है, आप एक फॉर्मूले से कर लें। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा डाटा हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। सिंपल सा हल है कि आप इसको एक परसेंटेज डिफाइन कर दें कि ये हर साल में उस परसेंटेज के हिसाब से पिछले रेट को ऑटोमेटिकली ऐड करके दिखा दें। 250 में 1.5% ऐड कर दिया उसने, 370 में ऐड कर दिया। इसी तरह हर साल ये इंक्रीमेंट आपकी चॉइस के मुताबिक है। 1.5 है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको लग रहा होगा, इसको हम छोटी अमाउंट करके ट्राई कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद फिल करते हैं, सीरीज, ग्रोथ दिखाए डबल कर। ईयर में जो परसेंटेज आपने डिफाइन की उसने इसको इंक्रीज कर दिया। इसी तरह से आप इसमें ग्रोथ में कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। लाइक जो है ग्रोथ देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो परसेंटेज है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, रेवेन्यू की ग्रोथ, तो वो उसके मुताबिक उसको हर साल के ऊपर जो है वो इसको अपडेट कर देगा। ग्रोथ अगर आप इसमें ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको कहते हैं कि 2% इंक्रीज कर दे हर साल के लिए, तो वो सिंपल उसको उसी की सीक्वेंस में इंक्लूड कर देगा। ठीक है जी। अब ये है इसमें ऑटोफिल। ये कस्टम सीरीज होती हैं जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में ये मौजूद होती है। वहां पर आप अपनी मर्जी से भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। एडिट कस्टम लिस्ट, इसमें आप अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर सकते हैं। जहाँ ये डिफॉल्ट चीजें डली हुई होती हैं हम जो है वो डिफाइन करके कुछ, जैसे इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ नाम है, कंट्रीज के नेम है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये कंट्री के नेम ऐड हो गए। ओके, अब हम यहाँ पे इनको किसी भी जगह पे अगर यूज करना चाहें, किसी शीट पे यूज करना चाहें, ब्लैंक शीट पे भी यूज करना चाहें, तो हम इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। वो एक मरतबा आप कस्टम लिस्ट में ऐड कर दें, उसके बाद आप इसको ऑटोफिल कहीं से भी यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि इंडिया से शुरू करें, आप किसी भी नाम से शुरू करेंगे तो उसके बाद कंटिन्यूसली वही नाम शुरू हो जाएगा जो उस लिस्ट में मौजूद है। ये लिस्ट 5, 7, 8, 10 रोज की भी हो सकती है और हजारों लाखों रोज की भी हो सकती है, आपकी चॉइस है। तो वहां से आप इसको ऐड करके कहीं से भी फिल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। राइट, अब इसमें देखें इसके नीचे एक और बटन मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्लियर। क्लियर सिंपल सी चीज है कि क्लियर ऑल का मतलब है कि इसमें मौजूद जो भी डाटा है वो सब क्लियर हो जाएगा। यूज करके देखते हैं, क्लियर, क्लियर ऑल, हर चीज क्लियर हो गई। मैं अंडू कर दिया। सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स। ये मैंने 2-3 कमेंट्स डाले हुए हैं। ये हल्का सा एक छोटा सा पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा करके देखें, ये देखें, ये नोट्स हैं। छोटा सा पॉइंटर एक नजर आ रहा होता है, इस सेल के ऊपर कुछ नोट डाले जाते हैं। व्यू वापस कर लेते हैं 100%। तो ये अगर हर चीज अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, डाटा सिर्फ आप खत्म क्लियर करना चाहते हैं जो इस टेबल में मौजूद है, ठीक है। क्लियर में सिंपल कमेंट्स एंड नोट्स, तो यहाँ से ये कमेंट्स एंड नोट्स इन सेल के ऊपर से हट गए। इसी तरह अगर आपने अपने डाटा में कुछ फॉर्मेट्स लगाए हुए हैं, जैसे ही इस फॉर्म क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा डाटा सारा न्यूमेरिक बन गया। हर किस्म के डेसिमल्स और नंबर के फॉर्मेट हट गए। एक्चुअली ये डेट्स हैं लेकिन ये बन चुके हैं नंबर्स, तो फॉर्मेट्स क्लियर हो गए। इसी तरह अगर आप इसमें हाइपरलिंक्स कुछ आपने यूज किए हुए हैं, अगर वो इसमें डालें और आपको नहीं पता कि कहाँ है, आप सारा डाटा को आप सिलेक्ट करते हैं Ctrl+A प्रेस करके और यहाँ से आप क्लियर कर देते हैं, तो वो एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर हर चीज इसको क्लियर करनी है, पूरी शीट आपने सिलेक्ट कर दी यहाँ से, एंड देन क्या किया आपने, क्लियर ऑल, तो उस शीट में मौजूद हर चीज, हर किस्म की फॉर्मेट, हर किस्म के पैटर्न, टेबल, कमेंट्स, नोट्स, हाइपरलिंक्स, फॉर्मेटिंग, हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये था फिल डाटा ऑटोमेटिकली। बहुत फ्रूटफुल है, इसको आप यूज करें, आपके बहुत काम आएगा ये। थैंक यू वेरी मच।
इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये रिलेशन बरकरार रहे। शुक्रिया।